फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चाहे दिवाली हो फिर चाहे न्यू ईयर का आना हो, ये दोनों बैक टू बैक इस समय फेस्टिवल का सीजन अब चलेगा। 25 दिसंबर को भी बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर अमेंडमेंट करते हैं या पोर्टफोलियो को क्रिएट करने की चेष्टा करते हैं। तो आज मैं ऐसे लोगों की बात करूंगा जो शेयर मार्केट से नए नए जुड़े हैं और कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल फंड्स के क्षेत्र में कुछ बेहतरीन से म्यूचुअल फंड्स देख रहे हैं। अच्छा, पिछली बार की दिवाली से इस बार की दिवाली पे बहुत कुछ बदल गया है। जी हाँ, पिछली बार की दिवाली और इस बार की दिवाली में बहुत कुछ फर्क आया है। सबसे बड़ी बात जो म्यूचुअल फंड्स को लेकर के या शेयर मार्केट को लेकर के रहती है वो रहती है आपका इकोनॉमी की बात करें, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। जैसे कि सबसे बड़ी चीज गवर्नमेंट की जो पिछले साल जो दिवाली पड़ी पूरे मेजोरिटी के साथ थी। राम मंदिर का इनॉग्रेशन भी बहुत बम्पर तरीके से हुआ, फिर भी जो 30 सीटें कम आई उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं लोगों के पोर्टफोलियो पर देखने को मिल रहा है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो 26,500 ऑलमोस्ट हम टच करके वापस चले आए। पर वहीं हुआ क्या इसके विपरीत बहुत कुछ बड़ा घट गया शेयर मार्केट के अंदर। सबसे बड़ा तो यही घट गया कि लोगों का पोर्टफोलियो तो ऊपर नहीं जा रहा है पर इंडेक्स बैक टू बैक ऊपर जा रहा है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बदलाव देखने को मिला वो पॉलिटिकल देखने को मिला। इकोनॉमी के हिसाब से बात करें तो मैक्रो इकोनॉमी में बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं। जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर तो लास्ट ईयर ही था। इस साल नया एक मिडिल ईस्ट वॉर भी छिड़ गया जहां पर इजराइल और ईरान आपस में लड़ पड़े हैं। उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे इंडिया की तरफ आता है। इंडिया, हालांकि हम लोग किसी का भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर भी इनडायरेक्ट सबको पता है कि हम किसका सपोर्ट करते हैं। इजराइल, ऑफ कोर्स यार, दिल है इजराइल यार हमारा, ना। इजराइल हो गया, रसिया हो गया, ये सब दिल है हमारे, ठीक है। इसके साथ साथ जब ये सारी चीजें में के अंदर बदलाव देखने को आपको मिल रहा है, जब इन सभी चीजों में आपको जब बदलाव देखने को मिल रहा है, तब कहीं ना कहीं इस बार अब आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बदलाव या चेंजेस करने की जरूरत है। कृपया करके कोई भी चेंज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें, क्योंकि किसी भी लॉस की जिम्मेवारी के लिए गारंटी मेरे भाई हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका है। और ये मेरा मानना भी है कि आपने अगर मेहनत से पैसा कमाया है तो उस मेहनत के साथ ही उसको डिप्लॉय भी करें, ठीक है, सोच समझ के। जब आप शोरूम में कपड़े भी देखने जाते हो तो एटलीस्ट 10 जगह आप पूछते हो। पर मैंने यहां पर जो आपके सामने अभी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करीब 9 म्यूचुअल फंड की आपके सामने बात करूंगा, और एक से बढ़ के एक है। पर जब आप ओवरऑल, आपका सिर्फ ये काम है एक डायरी में सभी म्यूचुअल फंड्स को नोट करके आप रख लीजिएगा। इसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। मैंने यहां पर कंसीडर ये किया है कि स्मॉल कैप को प्रायोरिटी थोड़ी कम दी है, और थोड़ा सा मैं यहां पर आपको बैकफुट पर नजर आया हूं। बैकफुट विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने यहां पर थोड़ा सा जो स्टेक है डाइवर्सिफाई कर दिया है, और लार्ज कैप की तरफ और मिड कैप की तरफ थोड़ा ज्यादा स्टेक को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। इसी सीरीज में जो पहला म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा है, भाई अगर म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में हो तो एसबीआई के बिना तो मैं गारंटी लेता हूं किसी का पोर्टफोलियो बन ही नहीं सकता। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी एएमसी है भारत देश के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी एएमसी है भारत के अंदर भाई जिसका 10 लाख करोड़ के ऊपर का एयूएम है। इनका ऐसे ही नहीं बना, जैसे बैंक का नाम चलता है वैसे ही नहीं बना मेरे भाई। इन्होंने मेहनत भी करी है, इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी डिलीवर करके दिया है। इसी सीरीज में जो पहला म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 34,217 करोड़ का असेट साइज है, 0.66% का एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं। और ये मैं डायरेक्ट प्लान की बात कर रहा हूं, रेगुलर प्लान वाले जो आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उससे बात करें। कैश होल्डिंग की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा फिलहाल ये कैश होल्ड करके अपने पास चल रहे हैं। सिंपल सी बात है मेरे भाई, फंड मैनेजर को ये पता है कि चूंकि अब उथल पुथल इकोनॉमी में हो सकती है तो ज्यादा से ज्यादा कैश अपने पास रखो, ताकि जब शेयर मार्केट गिरना स्टार्ट हो तो एटलीस्ट उस गिरावट का फायदा उठाया जाए। वो तभी उठ सकता है जब एक हैंडसम कैश एएमसी के पास होगा। इसके बावजूद भी कंपनी ने तगड़ा रिटर्न बना के दिया है। 3 महीने में 3% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 19% का, 10 साल में 792% का रिटर्न मिला है। मेरे मित्र, म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में आप एक चीज जरूर याद रखना, इवन अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तब आप एक चीज जरूर याद रखना कि अगर आप जितना ज्यादा टाइम शेयर मार्केट को दोगे, और जितना ज्यादा टाइम से मेरा मतलब है 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल 60 साल, अगर आप इतना टाइम देते हो शेयर मार्केट को तो जो आपको कंपाउंड का बेनिफिट है वो बहुत तगड़ा देखने को मिलता है। वैसे भी यार अब लोग कहेंगे यार बताओ अपने लिए इन्वेस्ट करके फ्यूचर के लिए, क्योंकि आज की जनरेशन में थोड़ा सा ये है कि हम फ्यूचर के लिए क्यों कुछ छोड़ के जाएं। मेरा मानना है मेरे मित्र, आज की डेट पे आप बैठ के सोच सकते हो कि आपका जो एंसेस्टर्स थे अगर वो छोड़ के कुछ जाते तो आप उसका बेनिफिट उठाते। तो यार मेरा मानना है कि हम सोसाइटी को कुछ दे करके जाए, अपनी कुछ फैमिली को कुछ दे करके जाए,
मैं इसी मेंटेलिटी के साथ हूं कि आज मैं जो कुछ कमा रहा हूं, जो कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा कारगर साबित होगा। हम वैसे भी कुछ अपनी ज़िंदगी में अपने लिए नहीं करते, आने वाली जनरेशन्स के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ। 62,259 करोड़ का असेट साइज है मेरे भाई, सबसे तगड़ा असेट साइज स्मॉल कैप कैटेगरी में इस समय निप्पॉन इंडिया ओन करके चल रहा है। 0.66% का एक्सपेंस रेशियो है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं और 10 साल में इन्होंने 809% का रिटर्न बना के दिया है और पिछले 3 महीने में बात करेंगे तो 3% का रिटर्न इन्होंने भी डिलीवर करके दिया है। जिस तरीके से स्मॉल कैप कैटेगरी की शुरुआत एसबीआई के अलावा किसी और फंड से नहीं होनी चाहिए थी, वैसे ही जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का समापन भी आपके सामने क्वांट के बिना नहीं हो सकता। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ तीसरे नंबर पे मैंने रखा है। 26,644 करोड़ का इनका असेट साइज है और 10 साल में 652% का रिटर्न इन्होंने भी डिलीवर करके दिया है। वहीं 3 महीने में इन्होंने कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया, वो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा क्वांट के रिगार्डिंग सेबी की कुछ जांच वगैरह थी, वो शायद कंप्लीट होते हुए देखने को मिली है और उसके बाद जो सेबी का वर्डिक्ट आएगा वो भी आगे देखने वाला रहेगा, जिसकी वजह से क्वांट काफ़ी हद तक जिस तरीके से एग्रेसिवली बैटिंग कर रहा था म्यूचुअल फंड्स के क्षेत्र में, अभी फिलहाल वो बैकफुट पर नजर आया है और अब क्वांट का जो मैक्सिमम कॉर्पस है वो इन्होंने कहीं ना कहीं लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट करते हुए नजर आए हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छी बात है। न जाने कितनी सदियां बीत गई फिर भी लौट के तुम ना आए, पर ये म्यूचुअल फंड लौट के वापस आ चुका है और तगड़ी बैटिंग कर रहा है भाई साहब शेयर मार्केट के क्षेत्र में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 18,604 करोड़ का इसका असेट साइज है। क्या ताकतवर तरीके से इसने रिटर्न बना के दिया है। 3 महीने में 12% का एब्सोल्यूट रिटर्न, 6 महीने में 33% का और 10 साल में 713% का रिटर्न बना करके इन्होंने झंडे गाड़ दिए भाई साहब मिड कैप कैटेगरी के अंदर। फ्रेंड्स, मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात चल रही हो और एचडीएफसी एएमसी का चर्चा बिल्कुल ना आए ऐसा तो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 77,782 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.72% का एक्सपेंस रेशियो है। 10 साल में 557% का रिटर्न, 3 महीने में 3.92% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिया है। आपको पता होगा ये दौर चूंकि इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ का सीजन चल रहा है और आईपीओ के सीजन में आपको पता होगा कोई भी अगर शेयर मार्केट में कंपनी नई लिस्ट होने के लिए आ रही है, अगर वहां पर कोटक कैपिटल का अगर नाम जुड़ जाता है एज अ लीड मैनेजर के तौर पे, तो वो आईपीओ आप देखना या वो कंपनी आप देखना बहुत तगड़ा धमाकेदार लिस्ट और परफॉर्मेंस देती है। ना केवल परफॉर्मेंस देती है बल्कि आने वाले समय में अच्छा रिटर्न भी देती है। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है। कोटक कैपिटल का आप देखना अब आगे चल के परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा था। इसके साथ ही साथ कोटक एएमसी भी बहुत ताकतवर तरीके से शेयर मार्केट के अंदर काम कर रही है और जो कोटक का एमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि एक मिड कैप कैटेगरी से होकर के आता है, 52,626 करोड़ का असेट साइज, 0.36% का बहुत छोटा सा 1/3 एक्सपेंस रेशियो के साथ और क्या रिटर्न शानदार इन्होंने भी डिलीवर दिया है। 10 साल में 629% का रिटर्न, 3 महीने में देखो 4% का एब्सोल्यूट रिटर्न डिलीवर करके दिया है। बहुत सारे शेयर मार्केट में ऐसे लोग होते हैं जो लोग पेंशनर्स रहते हैं या जिनका एज कम होता है या नई नई शुरुआत करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो वो वॉलेटिलिटी ज़्यादा झेलना नहीं चाहते, उन्हें वॉलेटिलिटी देखना तक पसंद नहीं है। उनका सिर्फ यही है कि भाई कंपनी भले ही 12% का रिटर्न दे, 11% का रिटर्न दे, बस एफडी से थोड़ा बहुत ज़्यादा दे दे, बाकी उनको लालच नहीं है, ऑलरेडी उनके पास वेल्थ सब क्रिएट है। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा है वो एचडीएफसी एएमसी से रखा है। बैलेंस एडवांटेज फंड की आपके सामने चर्चा कर रहा हूं यहां पर। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 96,535 करोड़ का असेट साइज, बहुत तगड़ा असेट साइज है मेरे भाई। इतना बड़ा असेट साइज तो पूरे एएमसी का होता है, पर एचडीएफसी के बैलेंस एडवांटेज फंड ने ताकत इतनी झोंक दी है मार्केट के अंदर, इतना बैलेंस एडवांटेज क्षेत्र में इतना तगड़ा रिटर्न डिलीवर करके दे दिया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने भी इनको खुश करके रखा हुआ है। 0.72% का एक्सपेंस रेशियो और 19% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन 10 साल में 319% का रिटर्न है। आप कहोगे यार 10 साल में केवल 3 गुना रिटर्न, मेरे भाई पर आप रिस्क भी बिल्कुल नहीं ले रहे हो, क्योंकि डायनामिक एसेट एलोकेशन के थ्रू ये आते हैं, यानी कि थोड़ा पैसा आपका फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में भी जाएगा, थोड़ा पैसा आपका इक्विटी के अंदर भी आया जाएगा और डेट के अंदर भी जाएगा।
जिसकी वजह से रिस्क आपका बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाता है और 3 महीने का 1% का एब्सोल्यूट रिटर्न केवल है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड से आप केवल इतनी ही उम्मीद करना कि आपको एक साल में 10-11% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। फिर भी इस म्यूचुअल फंड ने बहुत तगड़ा रिटर्न एक साल में डिलीवर करके दिया है, जो कि है 32% का CAGR। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड मैंने एक मल्टी कैप कैटेगरी से रखा है, जहां पर 25% स्मॉल कैप, 25% लार्ज कैप और 25% मिड कैप की तरफ पैसा डिप्लॉय किया जाता है। बाकी 25% फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि जा फंड मैनेजर जा, जी ले अपनी जिंदगी, मतलब जहां तुम्हारा मन करे वहां पैसे लगाओ। तो जनरली मल्टी कैप की कैटेगरी में जो फंड मैनेजर होता है वो स्मॉल कैप कैटेगरी या मिड कैप कैटेगरी की तरफ मूव कर जाता है। वहीं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पूरा फंड मैनेजर के पास अधिकार होता है कि जा फंड मैनेजर जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर जनरली लार्ज कैप की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से मल्टी कैप कैटेगरी में आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रिटर्न आपको थोड़े कम मिलते हैं। और जबकि मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं वो शेयर मार्केट के रिटर्न की बात कर रहा हूं, FD के रिटर्न की बात नहीं कर रहा। कोटक मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रहा हूं। यहां पर आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को भी देख सकते हो, आप DSP मल्टी कैप को भी देख सकते हो। आप करंट में एक्सिस के मल्टी कैप ने भी बहुत तगड़ा रिटर्न बनाया है, उसका भी रिव्यू आप चेक कर सकते हो। HSBC के मल्टी कैप की तरफ भी आप रिव्यू चेक कर सकते हो। कोटक के मल्टी कैप की फिलहाल बात करेंगे तो 15,420 करोड़ का असेट साइज है, 0.38% का एक्सपेंस रेशियो है। कोटक AMC की सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे यही लगती है मेरे मित्र की, इनका एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल मूंगफलियों जितना होता है, केवल 0.38% का। मेरे मित्र, अगर म्यूचुअल फंड की शुरुआत SBI से होती है तो वहीं समापन पराग पारिक के अलावा किसी और से होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पराग पारिक AMC एक ऐसी AMC है जिसके 6-7 म्यूचुअल फंड आते हैं केवल, और भाई साहब हर कैटेगरी में इन्होंने बहुत ही सधा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे, साल दर साल बीत गए, पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को हेड्स ऑफ है, इनकी AMC को हेड्स ऑफ है, इनके फंड मैनेजर्स को, जो इन्वेस्टर्स के दिलों में आज भी छाए हुए हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे, 82,441 करोड़ का असेट साइज है, 0.63% का एक्सपेंस रेशियो है, 0.65% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। 10 साल में केवल 500% यानी कि केवल 5 गुने पैसे को किया है। 3 महीने में 4% का एब्सोल्यूट रिटर्न, 6 महीने में 13% का, 1 साल में 37% का रिटर्न, 1 साल में 37% का रिटर्न आप यहां पर देख सकते हो। तो आज मैंने आपके सामने ऑल इन ऑल म्यूचुअल फंड्स की बात कर ली है। एक डायरी में इन सभी म्यूचुअल फंड्स को नोट कर लेना। सभी म्यूचुअल फंड के इन डेप्थ एनालिसिस मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको चेक कर लेना। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। इन एडवांस आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो को प्रोएक्टिव बेसिस पे अच्छे से मैनेज करो। चलिए कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स को लेकर के। तब तक के लिए विदा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।